था अर्थ क्रस्ट पे मेजरली मिनरल्स मिल जाते हैं हम लोगों को, हमारे मेटल्स मिल जाते हैं, सी वाटर में सॉल्ट मिल जाते हैं अपने को। मिनरल्स का डेफिनेशन देखा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट। फिर हमने और देखा था जब ये मिनरल्स हाई इन परसेंटेज रहता है इनका एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल रहता है। फिर अपन लोगों ने ओर्स का मतलब समझे थे, वो क्या था, अच्छा अब ओर्स के अंदर कई सारे इंप्योरिटीज रहते हैं जैसे कि सैंड सॉइल वगैरह, इन्हें क्या बोला जाता है, गैंग। इसको साफ सफाई करने को क्या बोलते थे, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। किस बेसिस पे करते थे, तो डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद में अपन लोगों ने क्या देखा था, मेजरली जो ओर्स रहते हैं वो हमारे ऑक्साइड फॉर्मेट में मिलते हैं। क्यों, ऑक्सीजन बहुत अबंडेंटली अवेलेबल था और साथ ही साथ में अच्छा खासा रिएक्टिव था, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा था लो एक्टिविटी, मिड एक्टिविटी और हाई एक्टिविटी के बारे में। लो एक्टिविटी जो है तो फ्री मिल गए, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं तो मेजरली सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पे गलती से सल्फाइड्स लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ था बेटा वो, हाँ ये देखो, यस, ये सल्फाइड्स नहीं, ये सल्फाइड्स होना चाहिए था, ठीक है ना, उसको चेंज कर लो अपनी बुक में। हाँ बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज लोकेटेड इन आरएस मतलब रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। एक सेकंड गाइस होल्ड कीजिए, एक सेकंड हो जाइए क्या, यस, ओए यहां तक है, ठीक है। अब लो एक्टिविटी में जो थे हमारे, उसमें क्या था, या तो फ्री में मिल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया हो गया, नहीं तो ऑक्साइड या पे सल्फाइड्स। अब अगर सल्फाइड्स है तो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वो क्यों करते थे, क्योंकि ऑक्साइड से निकालना ईजी हो जाता था। सबसे पहले अपन ने किसका देखा था, सिनेबार, याद है आपको, मर्क्यूरी वाला, HgO, सिनेबार HgS, ठीक है। HgS को सिंपल हीटिंग किया मैंने विद ऑक्सीजन, HgO प्लस SO2, फिर ये HgO को फर्दर हीट किया तो क्या देगा मेरे को, Hg प्लस O2, ये लिक्विड स्टेट, क्योंकि Hg क्या है, मर्क्यूरी। चलो ये तो ठीक था। नेक्स्ट चीज देखा था, याद है आप लोगों को, कॉपर। कॉपर के दो नाटक, पहला क्या, वैलेंसी 1 तो Cu2S, इसको वही ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो Cu2O प्लस SO2। दूसरा नाटक क्या, Cu2S के साथ में हीट करो बोलता है वो, तो Cu2O प्लस Cu2S को हीट करूंगा तो Cu प्लस SO2। ऑब्वियसली इनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी इश्यूज। फिर नेक्स्ट अपन ने मिड का देखा था। मिड हमको काय काय में मिल रहे थे, या तो ऑक्साइड या कार्बोनेट या तो सल्फाइड्स। तो जिंक लेते हैं, तो कोई जिंक ऑक्साइड है तो बढ़िया, बट अगर जिंक कार्बोनेट है या फिर जिंक सल्फाइड है तो मेहनत। कार्बोनेट है तो सिंपली हीट कर दूंगा क्योंकि ऑक्सीजन है ही पहले इसमें है, तो ZnO प्लस CO2। सल्फाइड है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना पड़ेगा, ZnO प्लस SO2। देखो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं हीट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, कैल्सिनेशन। और वही इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर हीट करते हैं तो उसे क्या बोलते थे, रोस्टिंग। तो डेफिनेशन हो गया पहला पॉइंट डिफरेंस के लिए। दूसरा कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट्स में, रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड्स में। तीसरा कैल्सिनेशन के समय हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें रोस्टिंग का हमें सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को, श्योर। फिर अपन अब ऑक्साइड तक पहुंच गए। क्या सिंपल हीट करने से जिंक अलग ऑक्सीजन अलग हो गया, नहीं। क्यों, क्योंकि जिंक का एफिनेशन फॉर ऑक्सीजन बहुत हाई है, तो हम ऐसे सिंपली उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता था, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना पड़ता था। तो जिंक ऑक्साइड के लिए जिंक हटाना है तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव जो भी मेटल होगा उसके हाथ में, तो मैंने कार्बन लिया है अभी के लिए, कार्बन पाउडर, तो जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया अपना फाइन, यहाँ पे खत्म हो गया। फिर अपना लोग थर्मिट या थर्माइट जो भी बोलते हैं, अपने को स्पेलिंग पता है, वो भी नहीं पता वैसे तो, बोलना तो बिल्कुल नहीं आता है, वो वाली रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक मेटल ऑक्साइड लिया मैंने जैसे MnO2, उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट किया, बट एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है Mn के सामने, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और क्या बना लेगा वो, Al2O3 प्लस Mn। इसमें क्या सिग्निफिकेंट चीज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा हीट नहीं बेटा, हीट तो होती रहती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई थी, इतनी हीट रिलीज हुई कि जो Mn था वो मोल्टन स्टेट में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल वही आयरन ऑक्साइड का, प्लस एल्यूमिनियम पाउडर से उसको क्या रिड्यूस किया तो क्या बना लेगा वो, Al2O3 प्लस Fe।
ये लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि हीट होगा। अब सुनो, अब प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो बेटा, इसको थर्मेट या थर्माइट रिएक्शन when aluminium powder is used as a reducing agent to reduce a metal oxide to metal, large amount of heat energy is released and the metal so obtained in its molten state. इसका फायदा कहाँ पे जाता है, जैसे कि हम लोगों को रेलवे ट्रैक पे क्रैक्स के लिए या फिर मशीन ब्रोकन मशीन पार्ट्स को बनाने के लिए हेल्पफुल हो जाता है। हम लोगों ने कल यहाँ तक का पढ़ा था। अब सुनो, जो बच्चे लोगों ने कल का सेशन नहीं अटेंड किया था, देख नहीं पाए, वो लोग भी अभी के सेशन में ध्यान देंगे, उनको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर अभी मैं क्या बातें कर रहा हूँ तुमको बता देता हूँ। मैं अभी मैं बातें कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग ओर्स, मतलब कुछ भी निकालना है मुझे, खोद खाते में जो कॉपर निकालना था, कॉपर ऐसे पड़ा हुआ तो मिलता नहीं है मेरे को, वो रिएक्टेड फॉर्मेट में आता है, तो वो चीज़ को मेरे को प्योर कॉपर में लेके आना है। ठीक है, तो अब मैंने दो तरीके का पढ़ लिया, मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ जहाँ पे वो हाईली रिएक्टिव वाले जो होते हैं ना, देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद है तुम लोगों को, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो, आई लाइक कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, कुछ तो भी था। मेरे टॉप वॉप वाले जो रहते हैं उन लोगों को अगर एक्सट्रैक्शन करना है तब की बात कर रहा हूँ। अब देखो मेरा टॉप वाला कोई मैंने ले लिया मेटल, पोटेशियम फॉर एग्जाम्पल, वैसे पोटेशियम लेने नहीं वाला था मैं, बट तुम बोल रहे हो इसलिए पोटेशियम भी है। ठीक है, मैं सोडियम लेने वाला था। ठीक है, तो सोडियम क्योंकि रोकड़े ने बोल दिया। ठीक है, डन आज के लिए। देखो सोडियम अगर तुमने लिखा तो सोडियम तुम्हारा सॉल्ट NaCl मिलता है, तुम जाओगे कि चलो चलो वो सोडियम को मैं एक काम मतलब एल्यूमिनियम का रिएक्ट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, तो नहीं हो पाएगा, वो एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। तो फिर पोटेशियम पे कर लो ना। अबे वैसे ही पोटेशियम मिल नहीं रहा, तुम वहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, शर्म आ रही तुम लोगों को। तो उसके लिए आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो देखो वो देखने के पहले आप लोगों को जस्ट मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये डायग्राम आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है ना, अब ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी हमारा मेटल का क्लोराइड ब्लोराइड था या ऑक्साइड वगैरह था, उसको मोल्टन स्टेट में लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट। याद है ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था? हाँ, कंडक्ट करने के लिए अपन लोगों को जो दो ये डालते थे एनोड का, थोड़े से मस्त वाली चीज़ें, तो उसके लिए ये रहता था, ये इलेक्ट्रोलाइट रहता सोल्यूशन हमारा। ठीक है, हमने जैसे बिजली पास करना शुरू किया इसमें से, तो ये जो NaCl का जो मोल्टन फॉर्मेट था, लिक्विड बोलो एक्वस जो भी, वो ब्रेक होके Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। ठीक है, याद है ये चीज ब्रेकिंग अपने कहीं और भी देखा है? ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस के हमें पे H2O H+O- ज्यादा ब्रेक होगा, फिर बाद में वो जाके अपने अपने बन जाते थे, तो वैसे ये जाके Na बन जाता है, ये Cl2 बन जाता था। अब ये जो Na रहता है वो कैथोड के पास जाना शुरू हो जाता है और Cl2 मेरा एनोड के पास बनता है। ये याद रखना है, मेटल जाता है कैथोड के पास। ठीक है ना, समझा तुम लोगों को ये चीज अच्छे से? अब प्लीज सुनो, अब प्लीज सुनो, इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ती है। तो सर रिएक्शन तो बहुत इजी हो गया सर, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो Na+ Cl2 बैलेंस कर देंगे, तो नहीं, मैं ये रिएक्शन की बात नहीं कर रहा जो तुमने वाटर में लिखी थी, तुमको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा यहाँ पे। देखो वो जो Na था वो Na+ बन चुका था, वो Na कैसे बना, तो वहाँ पे पढ़े पूढ़े एक इलेक्ट्रॉन को उसने लिया और वो Na बन गया। सर मतलब क्या? रुक जाओ, जो Cl- था वो एक और Cl- से मिला और खुद Cl2 बन गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। सर नहीं समझा ऑब्वियसली, तो सुनो क्या हुआ ना, जब NaCl ब्रेक हुआ, पहले Cl के बारे में देखो, मान लो 2 NaCl ब्रेक हुए। ठीक है, वैसे भी अपन चलो बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं आपके लिए। 2 NaCl पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा मैं खुद से, तब वो 2 Na+ Cl2 बनेगा। ठीक है ना, अब देखो जब 2 NaCl ब्रेक हुए तो 2 क्लोरीन के नेगेटिव्स आए थे, वो दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया बाहर मार्केट में और खुद ने बॉन्ड बना के Cl2 बना लिया। तब देखो 2 क्लोरीन के मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, एक Na आया जो खुद पहले से पॉजिटिवली चार्ज था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया Na बना लिया, दूसरा Na+ भी आया, उसने भी दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लिया, उसने भी Na बना लिया। देखो ये 2 Na और 2 Cl2, हाँ एक Cl2 सॉरी, बैलेंस रिएक्शन का जैसा था। तो कुछ नहीं समझा, मत लो टेंशन, नहीं बेटा Cl- पहले से उसने एक एक्स्ट्रा का था, उसने अपना रिलीज कर दिया। होना चाहिए था 17, वेट होने चाहिए था 17, Cl- का मतलब थे 18,
तो इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज था। समझो ये चीज क्या हुई है गाइस, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ Cl2 क्या, वो Cl माइनस में बाद में जाके बॉन्ड बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिया एक एक। सुनो ओए, ये तुमको इतने डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा जितना मैंने बताया है, ठीक है, समझाया है। तुमको सिर्फ ये रिएक्शन ऐसे याद रखना है। कैथोड पे क्या हुआ, तो Na+ था, उसको इलेक्ट्रॉन मिला हुआ Na बन गया। एनोड पे क्या हुआ, 2 Cl- वाले आए थे, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, खत्म, ठीक है ना। अब याद करो, तुमको इलेक्ट्रोलिसिस जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था तब याद हो, यूज भी बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ क्या, क्लोराइड एंड ऑक्साइड से फिर मेटल्स ड्रॉ करने के लिए, वो ये वाला था। समझ को, ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया बेटा, मत करो, इधर हो जाओ, चाहिए ध्यान दो भी। अब देखो, ये मोल्टन क्लोराइड्स यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, Na Mg और Ca के, और ऑक्साइड जो होता है एल्यूमिनियम के। मुझे बताओ, मोल्टन ऑक्साइड और सोडियम क्यों नहीं यूज कर सकते हो? पापियो, सोडियम ऑक्साइड में आग लग जाती थी, याद है? सोडियम ऑक्साइड जैसे मतलब आग पकड़ लेता था, वो कैसे रखोगे वहां पे, आग पकड़ लेगी तुम्हारी सर्किट, इसीलिए उनका क्लोराइड यूज होता है, एल्यूमिनियम का अपन ऑक्साइड यूज करते हैं। तो उसका क्लोराइड यूज क्यों नहीं होता है? जरूरत ही नहीं थी मैथ नहीं क्लोराइड पहने की, ऑक्साइड फटफट मिलता है, डाल दो वही। समझा चीज क्या हुई है? तो देखो, ये हम लोगों ने कहाँ का देखा, टॉप इन एक्टिविटी सीरीज का देख लिया। अब सुनो, अब क्या है, हमने इसके पहले वाले सेशन में लो मिड का देख चुका था, टॉप का भी देख लिया, सब में से अपने मेटल तो निकाल दिया। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना बेटा, अभी भी ये मेटल बिल्कुल प्योर है ऐसा नहीं होता है। अब फॉर अ साइंटिस्ट, प्योर तुमने 9th में देखा हुआ है, बिल्कुल एक ही तरीके के कंस्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। थोड़ा बहुत भी क्लोरीन का बॉन्डेड वाला रहेगा तो इशू आ जाएगा, या फिर थोड़ी बहुत भी रेती मिट्टी गिट्टी पिट्टी आ गई तो हमको इशू हो जाएगा, तो हमको फर्दर उसको रिफाइनिंग करना पड़ता है, जो चीज़ अब हम लोग देख रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल में। कोई डाउट है? नहीं। हाँ, अब सुनो, अब प्लीज, ये पार्ट बहुत बार पूछा गया और ये डायग्राम है तुम लोगों को, ठीक है ना? मुझे ही पता। हाँ सुनो, अभी बनाने को भी बहुत सिंपल है, वो कुछ नहीं है उसमें। सुनो, ये केस स्टडी बेस पे पूछा जा सकता है, प्लीज ध्यान दो भी। अब क्या है, मान लो आपने कॉपर एक्सट्रैक्ट कर दिया था, वो याद है अपन ने सबसे पहले वाले में, कॉपर Cu2S + O2 विल गिव यू Cu2O, फिर Cu2O + Cu2S विल गिव यू Cu + SO2 वाला, वो वाला कॉपर लिया। बट अभी भी वो थोड़ा सा इम्प्योर है, तो ये जो कॉपर है ना, वो कॉपर जो इम्प्योर वाला था उसको एनोड में यूज किया है, और जो बिल्कुल 100% कॉपर जो प्योर वाला था उसको मैंने कैथोड में यूज किया। तो देखो, एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर, कैथोड क्या है, प्योर कॉपर। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर का ही सॉल्ट है, जैसे कॉपर क्लोराइड हो गया या कोई और कॉपर का ही सॉल्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया तो क्या होगा, ये जो एनोड पे जो कॉपर था जो इम्प्योर था, जिसके अंदर कुछ तो भी शायद हो सकता है क्लोरीन का रिएक्टेड पहले से वाला हो या ऑक्सीजन का रिएक्टेड वाला हो, यहाँ पे मिट्टी विट्टी हो, ये धीरे धीरे करके टूटना शुरू होगा Cu2+ के अंदर। जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज यानी वैसा करेगा। अरे भाई अब शुरू हो गई, ठीक है पगला। अब सुनो ओए, अब ध्यान दो, जैसे ये टूटना शुरू होगा तो जो Cu2+ है वो इलेक्ट्रोलाइट में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। जितना यहां से Cu2+ इसमें डिसॉल्व हुआ इलेक्ट्रोलाइट में, उतना इक्विवेलेंट अमाउंट जाके वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान इसके साथ हो सकता है कोई और चीज भी चिपकी हुई हो, मिट्टी ही चिपकी हुई थी, तो मिट्टी का क्या होगा, वो जाके टूटेगा तो जाके मिट्टी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, तो मिट्टी तो घुल नहीं पाएगी। मान लो शक्कर में एग्जांपल रैंडम से ले लो, शक्कर भी था उसका चिपका हुआ, वो जाके इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगी। समझे हम लोगों को? मतलब जो इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज होगी रोकड़े, वो जा जाके नीचे गिरना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। किसके नीचे गिरेगी, तो एनोड के नीचे गिरेगी, तो इसे बोला जाता है एनोड मड। अब एग्जैक्ट एनोड के नीचे नहीं, उस स्पेस में गिरती है, ठीक है ना। ये एनोड मड क्या होता है, जो इंप्योरिटीज हमारे रिफाइनिंग के समय एनोड के नीचे आ जाती है उसे बोला जाता है एनोड मड। कुछ रहेगी इंप्योरिटीज जो इसमें घुल जाएगी, घुल गई। हमारा जो यहाँ का जो कॉपर था जो इम्प्योर था वो इसके अंदर जाके कैथोड के ऊपर वापस से डिपॉजिट हो चुका है। धीरे धीरे करके एनोड का जो हमारा था वो पतला होना शुरू हो जाएगा और कैथोड हमारा मोटा होना शुरू हो जाएगा। समझा आप लोगों को ये चीज़ क्या हुई है? तो यही चीज़ यहाँ पे दी है, पढ़ते चलो। metal produced are not very pure, impurities still are there which must be removed.
तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं। इम्प्योर मेटल मैं एनोड यूज करता हूं, वही मेटल का प्योर स्ट्रिप मैं कैथोड यूज करता हूं, और वही मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जैसा यूज करता हूं। करंट पास करता हूं, करंट जैसे ही पास किया तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड जो था, जो प्योर वाला पार्ट था, वो इसके अंदर जाके डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जितना उसमें डिसॉल्व हुआ इक्विवेलेंट अमाउंट जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसी दौरान में जो इम्प्योरिटी सॉल्यूबल थे वो तो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएंगे, इसी बाद में अपन इलेक्ट्रोलाइट को बाहर फेंक देते मार्केट के अंदर, ठीक है। और जो इनसॉल्यूबल थे वो नीचे आके सेटल होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। यहां तक किसी को कोई इश्यूज है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हेलो, हाँ, ओए ओए ओए, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड, हाँ बोलो। एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सुनो, ओए देखो क्या होता है ना, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे खुद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहां पे जब तूने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो जो मेटल था उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास या नेगेटिव वाले के पास? नेगेटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। तो वहां का नहीं करेगा ना, वो पहले से था उसके ऊपर। तेरा यहाँ का जो Cu2+ बनेगा वो जा जाके यहाँ पे इसके ऊपर डिपॉजिट होकर Cu बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके वहां पे, ठीक है। एक दिन हो जाओ, एक दिन हो जाओ, सॉरी, पार्ट है वो वहां पे जांच हो जाएगा। यस, इक्विवेलेंट अमाउंट है ना, यहाँ तक 8 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर निकला है तो उतना डिजोल्व होकर इस पे उतना ही जाएगा वो। जब वो डिजोल्व होता है साइमल्टेनियसली यहाँ का जो CuCl2 था उसका Cu यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पूरी रिएक्शन जब गाइस शांत, पूरी रिएक्शन बिल्कुल थिन सा स्ट्रिप बचा हुआ रहेगा वो, वैसा है, ठीक है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें कॉपर बचा हुआ हो, ऐसा रहे, या हो सकता है पूरा पूरा गायब भी हो जाए वो, ठीक है। हाँ, अब देखो एक जो इसका क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे Cu2+ क्यों आया, Cu+ क्यों नहीं आया? तो सुनो, मैं वेरी फ्रैंकली इसका आंसर नहीं जानता हूँ, बट कॉपर का मेजर टाइम्स वैलेंसी 2 ही रहेगा। कुछ कंडीशंस में वो 1 यूज करता है अपना, वेरिएबल वैलेंसी इसलिए बोलाता है। ऐसा नहीं कि तुम ये वाला कॉपर लेके आओगे तो 1 वैलेंसी होगा, वो वाला कॉपर लेके आओगे 2 होगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 ही रहने वाली वैलेंसी उसकी। हाँ अदनान, हो गया? किसी को और कोई क्वेरीज है यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, तो कोई भी दे देगा तेरे को, तो देखो सेम ही चीज़ रहेगा, ठीक है। अब सुनो, ओए ओए ओए, ये अब एक छोटा सा पार्ट है, वो एक बार देख लो। देखो ये करोजन वगैरह आपको सब कुछ पहले कराया हुआ है, ये इतना सा पार्ट है, एक बार थोड़ा ध्यान दे दो, आप लोगों का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर देखो रस्टिंग आपको याद है, आयरन के करोजन को रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्ट होने के लिए ना 2 चीजें रिक्वायर्ड होती है, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो सुनो, अब उसने एक आपको एक्टिविटी दी हुई है। पहले वाले इसमें उसने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी डाला, उसके अंदर आयरन के नेल्स डाल दिए, टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया, खत्म। दूसरे वाले इसमें उसने बॉइल्ड वाटर डाला, बॉइल्ड वाटर जिससे उसके अंदर जो भी एयर हो निकल जाए बाहर, पूरा ऊपर तक है इतना भरा कि अपने आयरन नेल्स पूरी जगह डिप हो जाए। ऊपर से ऑयल का लेयर बना दिया। ऑयल का लेयर क्यों बनाया? सो दैट और कोई एयर अंदर घुस ना पाए, उसको बंद कर दिया। तीसरे वाले इसमें ड्राई टेस्ट ट्यूब का ध्यान रखा उसने, उसके अंदर उसने अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये वर्ड याद आ रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था वो, तो वैसे कैल्शियम क्लोराइड के पीसेस डाला और साथ में आयरन डाल दिया, ठीक है। कोई भी मॉइस्चर होगा तो पहले एब्जॉर्ब हो चुका है। तो देखो पहले टेस्ट ट्यूब नंबर ए में आपके पास में वाटर भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। दूसरे वाले में सिर्फ वाटर अवेलेबल है, तीसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब थोड़े दिन बाद देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रस्टिंग होगा, ना तो ये रस्ट होगा ना तो ये रस्ट होगा। तो बेसिकली ये चीज़ बताता है सिर्फ ऑक्सीजन से रस्ट नहीं हो सकता है या सिर्फ वाटर से रस्ट नहीं हो सकता है, दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो बबल्स आते हैं वो बाहर निकल जाते हैं वैसा। अब ओए ओए ओए, ये तुम लोगों को चैप्टर 1 में ही बताया हुआ था, रिवर्सिंग फॉर्मूला वगैरह, प्रिवेंशन वगैरह भी तुम लोगों को पता है, डायरेक्ट एलोइंग वेलोइंग का, अलॉय का डेफिनेशन वगैरह भी पता है आप लोगों को। बट अब सुनो, अब तुम लोगों को ना थोड़े से अलॉय रट के रखने, तो प्लीज वो देख लो एक बार के लिए। सबसे पहले ब्रास विच इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर एंड SnNa टिन, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट सोल्डर लेड एंड टिन,
सोल्डर तुमको पता है सोल्डरिंग इलेक्ट्रिक मशीन तक में यूज हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों यूज होता है, तो इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है, वो सब चीज़ों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थोड़ा सा और देखने वाले हैं वैसे अपन लोग अलॉयज के बारे में, तो उसके लिए एक बार छोड़ दो, अभी के लिए ध्यान रख लो। अब एक और चीज़ सुनो, प्लीज सुनो, अगर एक भी मेटल मेरा मर्क्यूरी यूज हो रहा है मेरे अलॉय में, तो उसे अमलगम बोला जाता है। क्यों छोड़ दो, बोला जाता है। ये सब वो वन मार्क के फालतू चीज़ें हैं, जैसे ये स्टेनलेस स्टील, वो क्या कहता है आयरन में कहते हैं निकल एंड क्रोमियम। तुमको पता है प्योर आयरन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली बेंड हो जाता है, उसमें 0.05% ऑफ कार्बन डालता हो तब वो हार्ड होता है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ एक्वा रीजियम, इसके बारे में भी आप लोगों ने आई थिंक तो सुना हुआ है, वो उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर वगैरह डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अपन लोग कई बार क्लीनिंग व्लीनिंग के लिए जाते हैं तो वो लोग एक्वा रीजियम साफ करते हैं, बट उससे क्या होता है वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो नॉट द बेस्ट ऑफ द वेज टू डू इट, ठीक है। अब सुनो, इसका आप लोगों को प्रिपरेशन पता होना चाहिए। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड HNO3 इन द रेशियो 3:1 हाईली लाइकली आपको MCQ में आ जाए, ठीक है ना, कि इसका प्रिपरेशन 1:3 रेशियो लिख दिया या फिर उसने डाइल्यूट लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1, ये गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। बेटे ऑर्नामेंट क्लीनिंग वगैरह में मेजरली यूज होता है और चोरी के लिए यूज होता है ऐसा बोलते हैं, पर मुझे ये नहीं पता जब डिसॉल्व कर लेते हैं अपन लोग फिर वो जो गोल्ड जो डिसॉल्व रहता है उसको आपस में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मुझे वो नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे चैप्टर होता है खत्म, बट सुनो ओए 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 ओए, इसके अपने को जो चैप्टर के ओसवाल के क्वेश्चन है वो करने हैं, तो उसका आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।